आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में नीट एग्जाम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन करने वाला हूं कि किस चैप्टर से पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि जो बच्चे नीट का एग्जाम लिखेंगे इस साल 2023 में, उनके लिए वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आयुपैक नेम मैं इसी में ही कंसीडर कर रहा हूं। तो 2018 की बात करें अगर, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं। 2019 में बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 21 में 2 आए हैं, 22 में 2 आए हैं। तो अगर आप एवरेज लगाएं तो एक क्वेश्चन जीओसी से आना ही आना है। आप उसको 1+1 करके ही पढ़िएगा। 2 सवाल हम मानकर चलते हैं कि जीओसी से नीट 2023 में आने वाले हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अगर आप देखेंगे 2018 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2019 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 21 में 4 आए हैं, 2022 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में से 3 क्वेश्चन नीट 2023 में आ सकते हैं, जो कि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। तो बच्चों हम इसको मोटा मोटा ऐसे कर लेते हैं कि यहां से 2 क्वेश्चन, यहां से हम मान लेते हैं बच्चों 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड आ रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, आइए अगले चैप्टर पर आते हैं, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 20 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन बढ़ गया, 2 क्वेश्चन आए, 2022 में पिछले साल 1 क्वेश्चन आया। तो हम ये मान कर चलते हैं कि हैलोअल्केन्स हैलोअरीन से 1 क्वेश्चन पक्का है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो सर हमें आइडिया है ही कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। बच्चे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप रखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आसानी रहेगी, एक ईजी टास्क रहेगा। ठीक है, चलो आओ एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करते हैं। तो 2018 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 19 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं और 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि इस बार भी 2+ यानी 2 क्वेश्चन मिनिमम रखते हैं। 2 क्वेश्चन हम मिनिमम रखते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। आगे है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 1 ही क्वेश्चन आया है, 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 4 क्वेश्चन आए हैं। अचानक से इतनी वृद्धि हुई है, पिछले साल के एग्जाम में 4 सवाल पूछे गए हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम ये मान लेते हैं कि मिनिमम तो 2 सवाल होंगे ही, हम इसको 3 मान लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। इसको बहुत अच्छे से ही तैयार रखिएगा बच्चों। 3 सवाल हम मान के चलते हैं कि नीट 2023 में 3 सवाल तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से देखने को मिलेंगे। आइए आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर है अमाइंस। तो अमाइंस को आप देखेंगे तो 2018 में, 19 में, 20 में 1 क्वेश्चन रहा है, 21 में 2 क्वेश्चन आए, 22 में 2 क्वेश्चन आए। तो हम ये मान लेते हैं, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस साल 2 सवाल उनको देने चाहिए, जिस हिसाब से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं कि पिछले 5 सालों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बनाई है वो कितनी हद तक ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको यही करना चाहिए कि आप जिस भी हिस्से की तैयारी कर रहे हैं उसका 4-5 सालों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प ही होती है। ठीक है,
आइए बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं बच्चों। तो बायोमोलिक्यूल्स में 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 19 में 1 क्वेश्चन आया है, 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 1 क्वेश्चन आया है, 2022 में भी 1 क्वेश्चन आया है। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन कंफर्म्ड आना है। ये मतलब मैं जो लिख रहा हूं ये मैं मान के लिख रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इन चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। आगे पॉलीमर्स को देखते हैं बच्चों। 2018 में 1 क्वेश्चन आया है, 19 में 1 क्वेश्चन आया है, 2020 में 1 क्वेश्चन आया है, 2021 में 1 क्वेश्चन आया है, 2022 में 1 क्वेश्चन आया है। तो ऐसी गट फीलिंग है कि यहां से 2 सवाल पूछ ले, जहां तक 1 तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर आता है बच्चों ये 2 चैप्टर जो लास्ट के हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 19 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 1 क्वेश्चन आया, 21 में 1 क्वेश्चन आया, 22 में 1 क्वेश्चन आया। तो हो सकता है यहां से 1 क्वेश्चन हो और हो सकता है 1 भी क्वेश्चन ना आए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, ऐसा भी हो सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जिसमें 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 19 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 1 क्वेश्चन आया, 21 में 1 क्वेश्चन आया, 22 में 1 क्वेश्चन आया। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 क्वेश्चन यहां से भी कंफर्म्ड है या फिर ना भी आए। तो बच्चों ये जो 2 चैप्टर हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको तो आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से इतनी अच्छे से लाइन टू लाइन रीड कर लेना है ताकि आपको कोई समस्या ना आए, बल्कि आप इनके प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इन दोनों ही चैप्टर के, तो कोई समस्या नहीं है, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाती है इन 2 चैप्टर्स की। रही बात पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स भी बच्चों लिमिटेड पॉलीमर्स हैं। उन्हीं पॉलीमर्स की लिस्ट आपको एक पेज पर बना लेनी है और उसको जब भी आपको समय मिलता है, बाकी तो आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, बायो भी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री के और चैप्टर्स भी पढ़ रहे होंगे, जब भी आपको समय मिलता है पॉलीमर्स के जो भी पॉलीमर्स हैं उनको आप बार बार पढ़ते रहें ताकि वो यहाँ पर परमानेंट हो जाए। ठीक है, रही बात बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स भी सिंपल एंड स्ट्रेट आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही पिकअप करना है। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि अब आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि जल्द ही होने वाला है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं फुल मार्क्स की, लेकिन आपका इतना अच्छा स्कोर तैयार हो सकता है ऑर्गेनिक से कि कुछ बच्चे ऑर्गेनिक से घबराते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना टफ और इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन है ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने वाली है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ठीक है, तो चलिए आप नीट एग्जाम की तैयारी करिए, मैं भी कुछ कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ हेल्पफुल वीडियोस बनाने की, कुछ कंटेंट लाने की। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू।